इंडिगो संकट पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। प्रियंका ने कहा कि डीजीसीए जनता की परेशानी को दरकिनार करके एयरलाइंस की खातिरदारी में लगा है। अगर पैसेंजर्स की शिकायतों पर कुछ एक्शन नहीं हो रहा तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को बंद कर देना चाहिए। मैं बस एक चीज पूछना चाहती हूँ, डीजीसीए के अनुसार ये 2 साल पहले इम्प्लीमेंटेशन होना था क्रू के रेस्टिंग आवर्स का। क्यों 2 साल से टाला जा रहा था इंडिगो की तरफ से? क्यों डीजीसीए उन पे कार्रवाई नहीं कर रही थी? क्यों उनसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जोर नहीं डाल रही थी? तो अगर डीजीसीए इतना टूथलेस है कि जनता के जो तकलीफ है उसको दरकिनार कर कर एयरलाइंस की खातिरदारी में लगा हुआ है, क्योंकि एक डुओपली बन चुकी है पूरे मार्केट में, तो कभी अकाउंटेबिलिटी होगी? आप सिविल एविएशन मिनिस्ट्री बंद कर दीजिए। अगर आप किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है, एफएएस बढ़ते हुए एफएएस के लिए जिम्मेदार नहीं है, पैसेंजर दिक्कतों के लिए आप जिम्मेदार नहीं है, पैसेंजर सेफ्टी के लिए आप जिम्मेदार नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी कहां तय होगी? सपा सांसद डिंपल यादव ने इंडिगो संकट पर सवाल उठाते हुए कहा, एयरलाइंस मनमाने तरीके से काम कर रही हैं, फ्लाइट के किराए में इजाफा हो रहा है। साथ ही डिंपल यादव ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर एक्शन लेना चाहिए, जनता का बहुत नुकसान हो रहा है। ये देखने को मिला है कि किराए में बहुत इजाफा हो रहा है, मनमाने तरीके से एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हैं। ये अभी भी हो रहा है, ये पहले भी हुआ है, ये पहली बार नहीं है कि किराए में मनमानी चल रही है। तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि आम आदमी की जेब से पैसा जा रहा है और अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा तो इसी तरह रवैया बना रहेगा कुछ एयरलाइंस द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ इसके लिए जिम्मेदार मोनोपोली भी है जहाँ एयरलाइन सेक्टर में देखने को मिल रहा है, जिस वजह से लगातार किराए बढ़ाए जाते हैं और समय समय पे बढ़ाए जा रहे हैं। विपक्ष के सवालों पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का पलटवार आया। शाहनवाज हुसैन ने कहा, इंडिगो संकट पर सरकार चिंतित है। डीजीसीए ने इंडिगो से सवाल पूछा और राहुल गांधी को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, फ्लाइट रद्द हो रही है इंडिगो की, उससे बहुत से लोगों को परेशानी हो रही है। डीजीसीए ने भी सवाल पूछा है और अभी शादी का सीजन है, बहुत से लोग, कई जगह तो दूल्हा दुल्हन नहीं पहुंच पा रहे हैं और पूरे दिन का डिले हो रहा है। इस पे सरकार चिंतित है और डीजीसीए ने इंडिगो से सवाल पूछा है। इस पर भी राहुल गांधी राजनीति न करें, ये राजनीति का विषय नहीं है। कोई भी एयरलाइन जानबूझकर तो फ्लाइट नहीं कैंसिल करती। जो उनके टेक्निकल इश्यूज हैं वो क्या हैं, उसका जवाब वो ज़रूर देंगी। डीजीसीए ने सवाल पूछा है, इसको लेकर राहुल गांधी एक्सपर्ट की तरह लेख न लिखें और न इस पर राजनीति करें। उधर दूसरी तरफ सपा चीफ अखिलेश यादव ने एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा कि जब सब कुछ आधार कार्ड से जुड़ा है तो आप मतदाता सूची को आधार कार्ड से क्यों नहीं जोड़ रहे? सरकार का मकसद जनता को परेशान करना है। अब आप सोचिए, आपका बना हुआ आधार को स्वीकार मान नहीं रहे। अगर इसको और सिंप्लीफिकेशन करना था तो आधार को वोटर लिस्ट क्यों नहीं बना सकते थे आप? जब आधार पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबके हाथ का प्रिंट लिया गया होगा, फिंगरप्रिंट्स लिए गए होंगे, आई का रेटिना का लिया होगा। कोई हमें बता दे जिसका आधार ना बना हो, ये 2 चीजें न ली गई हों, और पूरा डेटा है उसके अंदर, एज है, सब कुछ है, एड्रेस है, घर परिवार के बारे में जानकारी है। बैंक अकाउंट खोलते हो आधार चाहिए, रजिस्ट्री करानी आधार चाहिए आपको, मेडिकल की कोई सुविधा चाहिए आधार चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आधार, पासपोर्ट आधार। जब सब आधार से जुड़ा हुआ है तो आप वोटर लिस्ट को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं आप? क्योंकि आपको जनता को परेशान करना है, जनता को तकलीफ देनी है, दुख देना है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, यह सब बयान गैर जिम्मेदाराना है। विपक्ष जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया अच्छे तरीके से हो रही है। मैं श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव, सुश्री ममता बनर्जी, इन लोगों का जो लगातार गैर जिम्मेदाराना बयान है, स्वयं तो एसआईआर के अभियान में अपने कार्यकर्ताओं को लगाया भी हुआ है और बाहर विरोध भी कर रहे हैं। वो जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे भाजपा समर्थक जो मतदाता है वो एसआईआर का हिस्सा न बने। लेकिन मैं सबसे अपील करूंगा, बीएलओ अपने कर्तव्य का पालन करें और मतदाता अपना एसआईआर फॉर्म समय से भरने का काम करें।